हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आया हूँ, लेकिन इस स्टोरी से पहले मैं आपको बताऊं, ये हैं मिस्टर हेनरी। इनको हेलो कहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको हेलो ना कहें तो ये नाराज़ हो जाते हैं। जब ये नाराज़ होते हैं तो ये झूला झूलने लगते हैं। जब ये ज़्यादा नाराज़ होते हैं तो ये तेज़ तेज़ झूला झूलने लगते हैं। आप इनको कमेंट में हेलो कह सकते हैं ताकि ये आपके ख्वाबों में ना आए और आपके ख्वाबों में आके झूला ना झूलने लगे। तेज़ तेज़ तेज़। सो हेलो मिस्टर हेनरी। आज की स्टोरी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं काफ़ी तफसील से, डिटेल से इसको बताने की कोशिश करूँगा। आज की जो स्टोरी है ये है मिस्टर नादिर की, नादिर साहब की। नादिर कहते हैं कि मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन मेरी उम्र 8-9 साल होगी। हम सऊदी अरब में रहते थे। मेरा एक छोटा भाई था। मेरे वालिद की बहुत अच्छी जॉब थी सऊदीया के अंदर, और हम जो है हर 3-4 साल के बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाया करते थे। मेरे वालिद को जो है हर साल छुट्टी नहीं मिला करती थी, क्योंकि मेरे वालिद की जो जॉब थी वो गवर्नमेंट में थी, तो इनको इतनी जल्दी छुट्टी लेना बहुत मुश्किल था। मेरे वालिद साहब की इनकम अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं। तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कांटेक्ट किया, हमारे चचा से, कि मैं तुमको सपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूं, क्योंकि मेरे चचा की जो हालत थी, जो उनकी कंडीशन थी, नादर कहते हैं, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि हम दोनों बिज़नेस शुरू करते हैं, तुम्हारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी बैकअप हो जाएगी पाकिस्तान में। तो हम सब पाकिस्तान गए। तो हम सब उस वक्त छोटे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब ने उनको ये आइडिया दे दिया, तो बहुत पसंद आया उनको। तो मेरे वालिद साहब ने उनको पैसे वगैरह भेजना शुरू कर दिए। कुछ ही सालों में जो है चचा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी ख़रीद ली पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर कुछ गाड़ियों के शोरूम्स भी थे, कुछ प्लॉट्स, घर वगैरह भी थे, जिसको किराए वगैरह पे दे दिया। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इनको रन करने के लिए वालिद साहब को बार बार पाकिस्तान आना पड़ता था, जो कि नामुमकिन था। कुछ पेपर वर्क साइन करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ाइल करने के लिए, टैक्स वगैरह फ़ाइल करने के लिए, और वालिद साहब को इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती थी। तो नादर कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने सारा बिज़नेस जो है मेरे चचा को सौंप दिया, उनके नाम पे कर दिया कि आज से जो भी आपने हैंडल करना है वो आप खुद ही किया करें, ताकि मुझे जो है इस तरह आके कुछ छोटे मोटे पेपर ना साइन करने पड़े। वालिद साहब जो है चचा को पैसे भेजते रहे, और इनकम जो है और प्रॉपर्टी जो है, वैल्यू जो है वो ग्रो होती रही। फिर अचानक ऐसा हुआ कि चचा ने जो है वालिद साहब को कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। ना उनको उस बैंक स्टेटमेंट देते थे, ना प्रॉपर्टी की अपडेट देते थे। तो हम बहुत परेशान हुए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं जाके ख़ुद देखता हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, 3-4 साल हो गए हैं। तो हम पाकिस्तान आए, तो ये देख के हैरान रह गए कि हमारे चचा की जो एटीट्यूड था वो कम्प्लीटली बदला हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया मेरे फादर के साथ। नादर कहते हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। मेरे चचा ने वालिद की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली। कुछ ऐसे पेपर बनाए कि सारी प्रॉपर्टी, सारे मालिक वो बन गए। ये सुन के मेरे फादर को बहुत बड़ा झटका लगा। मेरे वालिद उनके घर गए और काफ़ी लड़ाई हुई। हम सब भी वहाँ पर थे। मेरे वालिद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सबसे अच्छा वकील करूँगा
और ये सब कुछ तुमसे वापस लेके रहूँगा। मेरे चचा को पता था कि अगर वकील ने पेपर ट्रेल या मनी ट्रेल का सुराग लगाना शुरू किया तो ये साबित हो जाएगा कि इस जितनी भी प्रॉपर्टी के पैसे हैं ये सऊदी अरब से आए हैं और ये मेरे वालिद ने सेंड किए हैं। अब चचा ने क्या किया, कुछ ऐसा काम जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। मेरे वालिद साहब घर पे थे, वो सारे पेपर वर्क वगैरह तैयार कर रहे थे। अचानक बैठे बैठे मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई। उनकी टांगों में शदीद दर्द होने लगा। देखते ही देखते दर्द इतनी बढ़ गई कि मेरे वालिद साहब चलने से भी कासर हो गए। डॉक्टर वगैरह पे लेके गए। डॉक्टर वगैरह ने सब चेक किया। कहते हैं कि टांगों में कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें कोई ऐसी निशान भी नहीं मिल रहा कि इसके अंदर प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी मेडिकल इंडिकेशन वगैरह हो। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये मुझे मामला कुछ और लग रहा है। तो मेरी वालदा ने अपनी कुछ फ्रेंड्स वगैरह से बात की, अड़ोस पड़ोस की जो लेडीज़ होती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक पीर साहब को बुला लें, तो वो हो सकता है कि ये कोई रूहानी मसला हो। खैर यही हुआ कि मेरी वालदा ने किसी को फ़ोन किया और पीर साहब जो हमारे घर में आ गए। कहते हैं कि मैंने कुछ पहली दफ़ा ऐसी शख्सियत को देखा था जिसको देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ। वो पीर साहब आमिल जब घर में आए, उसकी पर्सनैलिटी जो थी बहुत ही मिस्टीरियस थी। काले कपड़े पहने हुए, लंबे लंबे बाल, सर पे काली टोपी, गले में जो है बहुत सारी मालाएं पहनी हुई। वो आते साथ ही दरवाजे के ऊपर रुक गए और मेरी उम्र उस वक्त इतनी थी कि मैं बहुत ही क्यूरियस हो गया कि ये कौन शख्स है, ये कैसी पर्सनैलिटी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के अंदर आने लगे, दीवारों के ऊपर देखने लगे। वो जिस जगह देखते मैं भी उसी जगह देखने लगता। वो फिर बाएं देखते तो मैं भी बाएं देखता। फिर मैं आंखें थोड़ी सी बंद करता कि शायद इनको जो नज़र आ रहा है कि मुझे भी नज़र आ जाए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल के मेरे फादर के कमरे में आए जहाँ मेरे फादर लेटे हुए थे। देखते साथ ही कहते हैं, वो यहीं पर है। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने भी कमरे में देखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कौन है। शायद कोई ऐसी चीज़ मुझे भी नज़र आ जाए जो इन बाबा को नज़र आ रही है, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर वो आमिल आहिस्ता आगे बढ़े और उन्होंने मेरे फादर के सर पे हाथ रखा और आंखें बंद की और कहा कि इनके ऊपर जो है जादू करवाया गया है, इनके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत की गई है। मेरी अम्मी ने पूछा कि किसने करवाई है, तो उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि ये हम नहीं बता सकते। मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने सर हिलाया और आंखें कुछ इस तरह बंद की जैसे उनको सब पता चल गया हो, उनको अंदाज़ा हो गया हो कि ये किसने करवाया है, हमारे चचा ने, ताकि हमारे वालिद कोई कार्रवाई ना कर सकें। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने कहा कि इनका पुतला बनाया गया है और पुतले के अंदर सुइयां चुभोई गई हैं। जब मैंने ये लफ्ज़ सुना पुतला, तो मैंने बहुत ताज्जुब से देखा अम्मी को और आमिल साहब को, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने कभी नहीं सुना था कि ये पुतला क्या होता है। मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ गई कि ये पुतला क्या शय है। फिर आमिल साहब ने कहा कि वो ये पुतला है किसी कब्रिस्तान में है, अगर आप कहती हैं तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपकी आंखों से दिखा देता हूँ। मेरी अम्मी बहुत बहादुर थीं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चलूँगी आपके साथ और देखना चाहती हूँ कि ये अमल कहाँ और कैसे किया गया है। मैंने भी अम्मी को कहा कि अम्मी मैं भी चलूँगा। तो मेरी अम्मी ने गुस्सा किया, लेकिन मैंने बहुत इसरार किया कि अम्मी मुझे भी जाके देखना है, ये अब्बू का मसला है, तो मैं भी जाके देखूँगा। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। तो मैं, मेरी अम्मी और वो आमिल एक टैक्सी में बैठ के
रवाना दवाना हो गए। मेरे आमिल ने जो आमिल थे उन्होंने रास्ता बताया और टैक्सी ड्राइवर एक कब्रिस्तान में जाके रुक गया। अब आमिल साहब जो है हमें कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ा करके कहने लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर हिसार बांधता हूँ। तो उन्होंने उंगली से कुछ सर्कल बनाना शुरू कर दिए हमारे इर्द गिर्द। मैं बहुत ताज्जुब में था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी अजीब चीज़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कब्रिस्तान में आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते वो जो आमिल थे दाएं देख रहे थे, बाएं देख रहे थे, कभी दरख्तों के ऊपर देख रहे थे। वो जहाँ जहाँ देख रहे थे मैं भी वहाँ वहाँ देख रहा था कि शायद इनको कोई चीज़ जो नज़र आ रही है वो मुझे भी नज़र आ जाए। इनको क्या चीज़ नज़र आ रही है जो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं बहुत तजस्सुस में था, बहुत क्यूरियस था, क्योंकि ऐसा शख्स मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। हम आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान में चलते गए। फिर वो एक कब्र के ऊपर रुके। फिर उन्होंने उंगली का इशारा कब्र की तरफ किया और उस कब्र के चक्कर काटना शुरू कर दिए जैसे कुछ चीज़ ढूंढ रहे हों। फिर वो कब्र के पाँव की तरफ रुके और वहाँ पे अपने दोनों हाथों से खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें एक पुतला मिला, एक डॉल सी थी। आमिल साहब ने मेरी वालदा को देखा। मेरी वालदा ने हैरानियत से उस डॉल को देख रही थी कि ये क्या चीज़ है। आमिल साहब ने वो डॉल निकाली तो उसकी पैरों के ऊपर कुछ सुइयां लगी हुई थी। आमिल ने डॉल को पीछे से चाक किया। उसके अंदर कुछ रुई थी, रुई के अंदर एक कागज़ था। आमिल ने वो कागज़ निकाला, उसको खोल के पढ़ा और मेरी वालदा को दिखाया। उस कागज़ के ऊपर मेरे वालिद का नाम लिखा हुआ था। मेरी वालदा ने रोना शुरू कर दिया। आमिल ने तसल्ली दी हाथ से और कुछ नहीं कहा। कागज़ लेके उसको वहीं पे जला दिया। जलाने के बाद उसकी राख को अपने एक रुमाल में लपेट के अपनी जेब में रख लिया। फिर वो जो सुइयां थी वो निकाल के एक छोटी सी डिब्बी में डाला और अपनी जेब में रख दिया और उस डॉल को, उस पुतले को कपड़े में बांध के वो भी जेब में रख दिया। फिर वहाँ की मिट्टी सीधी करके हम सब घर आ गए। आमिल ने मुझे, मेरी अम्मी को घर छोड़ा और वो अपनी जगह अपने आस्थाने पे चले गए। आमिल साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि ये अमल जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। थोड़े दिनों के बाद मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक होने लगी। मेरी अम्मी ने कहा कि हम फ़ौरन से पहले वापस सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे आपका प्रॉपर इलाज भी करवाते हैं, मेडिकल भी, और हमें जो है इस मुसीबत में नहीं रहना। मेरे वालिद साहब, हम सब वापस सऊदीया आ गए। लेकिन मेरे चचा ने मेरे वालिद की जो है जान नहीं छोड़ी। उन्होंने वो अमल फिर करवा दिया सऊदी अरब में और कुछ ही अरसे के बाद मेरे वालिद की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। चूँकि सऊदी अरब में कुछ ऐसे आमिल नहीं मिलते जो उनका इलाज कर सकें, हमने कुछ लोगों को दिखाया लेकिन वो हमारे वालिद साहब की जो है तबीयत या हालत उसको दुरुस्त नहीं कर सके और कुछ ही अरसे के बाद हमारे वालिद साहब की वफ़ात हो गई। हम बहुत परेशान हुए, हमारा तो सहारा चला गया था। हम बहुत मुश्किल से सब कुछ बेच बिचा के पाकिस्तान आ गए। उस वक्त मेरी उम्र जो है तकरीबन 15-16 साल हो गई हुई थी। अब मैं जो हूँ घर का वाहिद सहारा था। मेरा छोटा भाई, वो तो बहुत ही छोटा था। पाकिस्तान आके मैंने बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल की। मैंने नौकरियाँ की, जगह जगह छोटी मोटी चीज़ें बेचनी शुरू की। मेरी वालदा जो हैं उन्होंने कढ़ाई का काम किया, मोहल्ले वालों के जो कपड़े थी वो सीती थी। हमने बहुत ही मुश्किल के दिन गुजारे। वक्त गुज़रता गया, मैं भी बड़ा होता गया। मेरा भाई अब कॉलेज में जाने लगा था। अब घर की जिम्मेदारियां मैंने संभाल ली थी, लेकिन हम उस पोजीशन में नहीं थे कि जहां पे हम कह सकें कि हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम 2 कमरों के घर में रहते थे।
सूखा खाना पीना, और हमें पता था कि हमारे चचा ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प कर ली है और वो बहुत ही मज़े में रह रहे हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं इसी तरह अपने काम से वापस आ रहा था। बहुत गर्मी का दिन था। ना तो मेरे पास गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल। मैं पैदल ही आ रहा था और अचानक मेरी चप्पल टूट गई। जब चप्पल टूटी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने बहुत दुख भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कुछ कहा नहीं। शायद अल्लाह ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली थी। उसने जांच लिया था कि मेरे दिल में क्या है, क्या परेशानी, क्या दुख है। मैं अपनी चप्पल को हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था कि कुछ ही दूर मुझे एक मोची बैठा हुआ नजर आया। मैंने सोचा कि इसके पास जाके अपनी चप्पल गड़वा लूँ, वो ठीक कर देगा। काफ़ी बूढ़े शख्स थे, वो चप्पलें ठीक कर रहे थे। मैंने जाते साथ ही उनको सलाम किया, उनके पास बैठ गया और मैंने उनको अपनी चप्पल दी। उन्होंने चप्पल को टांका वगैरह लगाया और मुझे कहने लगे, बहुत परेशान नज़र आते हो। मैंने कहा, जी बाबा जी, इस वक्त तो सारे ही परेशान हैं, मेरी क्या बात है। कहते हैं, नहीं, तुम्हें कुछ ख़ास परेशानी है। बहुत अमीर थे, अब सड़क पर आ गए हो और घर वालों ने सारा हड़प कर लिया। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। मैंने कहा कि क्या मतलब। कहने लगे कि क्या तुम्हारे चचा ने सब कुछ ले लिया है तुम्हारा, तुम्हारे वालिद साहब के ऊपर जादू करवा के मरवा भी दिया है। ये उनका कहना था कि मैं हैरत से उनको देखने लगा। मैंने कहा, बाबा जी, आपको कैसे पता? आपको किसने बताया? कहने लगे कि तुम्हारे आधे ने मुझे सब बता दिया है। मैं हैरान। मैंने कहा, मेरे आधे ने? मेरा आधा कौन? बाबा जी कहते हैं कि वही जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। मैंने इर्द गिर्द देखा, मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ था। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। मेरा आधा कौन? बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे, बहुत से लोग उसको हमजाद या करीन कहते हैं। तुम्हारा कारीन ही मुझे सब बता रहा है। तो मैंने शौक से हैरत से उनसे पूछा, क्या आप मेरे कारीन को देख सकते हैं? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, क्यों नहीं, वो तुम्हारे साथ ही तो बैठा हुआ है और तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। उसने मुझे सब बता दिया है तुम्हारा। मैंने कहा, बाबा जी, क्या मैं भी अपने कारीन को देख सकता हूँ? क्या मैं उसको काबू कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, ना, अपने कारीन को काबू करने का कभी सोचना भी ना। हाँ, इससे दोस्ती करने का सोचो, इससे मोहब्बत और प्यार करने का सोचो। हो सकता है ये भी तुम्हारे कभी कोई काम आ जाए। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे भी अपने कारीन से दोस्ती करनी है, मुझे अपने आधे से दोस्ती करनी है, आप मुझे कुछ बताएं। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कभी इससे कोई गलत काम ना लेना, कभी इससे किसी को नुकसान ना पहुंचाना, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि लोगों की मदद करूं। एक साहब थे, उन्होंने भी मेरे फादर की बहुत मदद की थी। मैं भी चाहता हूं कि मैं लोगों के काम आऊं। तो बाबा जी कहने लगे, ठीक है, रात को आ जाना मेरे घर में, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तुम्हें कुछ चिल्ला वगैरह दूंगा पढ़ने के लिए, उस पर अमल करना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मैं पूछते पुछाते उनके घर में गया। बाबा जी एक हुजरे में बैठे हुए थे। एक कमरे का घर था, खस्ता हालत, लेकिन अंदर से बहुत साफ सुथरी। अंदर जाते साथ ही मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा, आपने पहचाना मुझे? कहते हैं, क्यों नहीं, आओ बैठो, खाना खाओ। अब मैं तो खाना खा के आया था, लेकिन इनकार करना भी अच्छा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि एक खाली प्लेट जो बहुत बड़ी होती है, वो हम दोनों के दरमियान में रख दी। मैंने खाली प्लेट देखी तो बहुत हैरान हुआ। बाबा जी मुस्कुराने लगे, फिर उन्होंने एक रुमाल निकाला
रुमाल प्लेट के ऊपर डाल दिया और मुझे कहा कि इस प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। मैंने ऐसा ही किया, प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ा और आंखें बंद कर ली। फिर बाबा जी कुछ ही दिल में पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, अब बिस्मिल्लाह करो और आंखें खोलो। मैंने ऐसा किया तो प्लेट के नीचे कुछ नज़र आया, कुछ फील हुआ कि प्लेट भर चुकी है। जैसे ही उन्होंने रुमाल उठाया, उसके अंदर तरह तरह के खाने थे, बिरयानी, गोश्त, कोरमा, चिकन विंग्स, ना जाने क्या क्या। बाबा जी ने कहा, बिस्मिल्लाह करो, पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हें कुछ बताऊंगा। मैंने एक नवाला लिया खाने का और वो खाना इतना लजीज था कि मैं खाता ही चला गया, खाता ही चला गया। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाबा जी से पूछ सकूं ये खाना आया कहाँ से। बाबा जी दिल का हाथ जो है वो जान गए। बाबा जी कहते हैं कि यही होता है जब हमजाद तुम्हारा दोस्त बन जाए। किसी चीज़ की फिक्र या ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही ले आता है। मेरा और इश्तियाक बढ़ा। मैंने कहा, बाबा जी आप मुझे भी कुछ अता कर दें। बाबा जी ने कहा, ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें सब्र अता करता हूँ। सब्र से मैं जो तुम्हें देता जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। बाबा जी ने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, कहा 7 दिन ये पढ़ते रहो, फिर आ जाना। मैंने ऐसा किया। 7 दिन के बाद गया, बाबा जी ने सबक सुना। फिर उन्होंने मुझे कुछ और पढ़ने के लिए दिया। कहते हैं कि 7 दिन ये और पढ़ो, फिर आ जाना। मैंने 7 दिन वो भी पढ़ा। फिर बाबा जी ने कहा कि अब तुम्हारा जो है बाकायदा चिल्ला स्टार्ट होता है। फिर उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने को दिया, कुछ और कहा कि हर रोज़ ये इतनी दफ़ा पढ़ना है, लेकिन तुमने क्या करना है कि रात को खाने के वक्त एक प्लेट अपनी बनानी है और दूसरी प्लेट अपने आधे की बनानी है। ये दोनों प्लेटें अपने सामने रख के बैठ जाना और जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया है वो पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो अपना खाना खा लेना। अगर तुम्हारे आधे ने खा लिया तो समझ लो उसकी और तुम्हारी दोस्ती हो गई। लेकिन वो खाएगा ज़रूर, देर में, लेकिन आएगा ज़रूर। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने कहा कि अगर वो खाना ना खाए तो उसकी प्लेट को वैसे के वैसे अपने घर के बाहर किसी अंधेरी जगह में रख देना, वो अकेले में आके खा लेगा, लेकिन एक दिन वो तुम्हारे साथ खाएगा। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, मेरे आधे ने मेरी प्लेट से नहीं खाया। मैं बहुत मायूस हो रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरा हमजाद मेरे साथ बैठ के खाएगा और उसकी और मेरी दोस्ती हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। मैं बैठ के खाना खा रहा था कि मैंने देखा कि मेरे सामने वाली प्लेट से काफ़ी कुछ कम हो चुका है। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे आधे ने मेरे साथ खाना खाना शुरू कर दिया है। इसी तरह पढ़ाई शुरू की, करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही सर उठाया तो मुझे अपना आप मेरे सामने बैठा हुआ नजर आया और वो मुझे देख के जोर से हंसा। जैसे ही वो हंसा, मैं कूद के पीछे गिरा। डर के मेरे मारे मेरे जो टांगे थी वो कांप रही थी और मैं पसीनों पसीने हो रहा था। मैंने कहा, तुम कौन? मैं तुम्हारा आधा हूँ, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है। देख, मुझसे मत डर, मैंने तेरी दोस्ती कबूल की, लेकिन बात सुन, मुझसे कोई गलत काम ना करवाना। अगर मैं चाहूँ भी, अगर कहूँ भी तो उसे मत मानना। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुमसे कभी गलत काम नहीं करवाऊँगा। क्या हमारी दोस्ती हो गई है? तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? उसने मुस्कुरा के कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर हम दोनों हर रोज़ एक ही साथ खाना खाने लगे। खाने से पहले मैं वो पढ़ाई करता, मेरा हमजाद मेरे कमरे में आके मेरे सामने बैठ जाता और खाना खाने लगता।
फिर मैंने कहा कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनकी तकलीफ़ें दूर करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, ये अच्छा काम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे मोहल्ले में मेरी जो है वाह-वाह होने लगी। लोग मेरे पास आने लगे अपनी मुसीबतें, परेशानियाँ लेके कि मेरे बेटे के ऊपर जिन है, मेरी बेटी के ऊपर असरात हैं। लेकिन मेरा हमज़ाद मुझे सब कुछ बता देता था। इसका इलाज कैसे करना है, इसको क्या तावीज़ दे। मैं इसके जिन से बात करता हूँ, इसको भगा देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास पैसे भी आने लगे, दौलत भी आने लगी। इसी दौरान मेरी वालदा की वफ़ात हो गई थी और मेरे भाई की शादी हो गई थी। वो अपने घर का हो गया था। अब मैं अकेला था, अपने आधे के साथ। मैंने काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी जो है लोगों की मदद की। इस तरह करते करते मेरी जो है जान पहचान बहुत बढ़ गई। लोग मेरे आस्ताने पे आने लगे और मैं लोगों की मदद करता रहा। फिर एक दिन मैं बाहर था तब मेरी नज़र मेरे चचा के ऊपर पड़ी। मेरे चचा कुछ लोगों के साथ खड़े थे एक शॉपिंग प्लाजा के सामने। मैंने अपने आधे से पूछा, ये मेरा चचा यहाँ क्या कर रहा है? मेरे हमजाद ने हंस के कहा, ये इस प्लाजे का जो है मुआयना कर रहा है, इसकी डील बना रहा है, इसको ख़रीदना चाह रहा है। मेरे दिल में वो जो खटक थी, जो नफ़रत थी अपने चचा के लिए, वो बाहर आ गई। वो इंतकाम, वो मेरे वालिद की हालत और मेरी माँ की जो इस तरह की ज़िंदगी थी, उसने मुझे तड़पा के रख दिया। मेरा हमजाद समझ गया। उसने मुस्कुरा के कहा, क्या अपने चचा को थोड़ा सा मज़ा चिखाना चाहते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसको थोड़ा सा मज़ा चिखा। थोड़ी देर के बाद हम उसी जगह खड़े अपने चचा को देख रहा था कि मेरे चचा गाड़ी में बैठे और थोड़ी ही दूर गए होंगे, उनकी गाड़ी का इंजन फटा और उनकी गाड़ी वहीं पे ख़राब हो गई। मेरा हमजाद हंसने लगा और उसके साथ मैं भी हंसने लगा। अब मेरी शैतानियत बढ़ती जा रही थी। मैं अपने चचा को नहीं छोड़ना चाहता था, जो उसने हमारे साथ किया। फिर एक दिन हमजाद आया, कहता है कि तेरा चचा इतना अमीर है, जाके उससे मिलता क्यों नहीं है? जाके उसको बता उसने तेरे साथ क्या क्या किया। मैंने कहा, ये बात तेरी ठीक है। एक दिन मैं अपने चचा के घर गया। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने जब उनको बताया तो मेरे चचा बहुत डर गए। कहने लगे कि क्या तू प्रॉपर्टी लेने आया है? चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, तेरा कुछ नहीं है, ना तेरे बाप का था ना तेरा, कर ले जो करना है। चचा की ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। इंतकाम की आग मेरे दिल में बढ़ने लगी। मैंने उसी वक्त ये कर लिया फैसला कि अब मैं अपने चचा को नहीं छोड़ूंगा, अब इसको भी मैं तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगा। मैं घर में आया, सारी रात गुस्से में सो नहीं सका। दूसरे दिन मेरे हमजाद ने मुझे कहा कि तेरे चचा ने तेरे साथ सही नहीं किया, उसने तुझे तबाह बर्बाद कर दिया, तू बदला क्यों नहीं लेता? ये तो जायज़ है, ये तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ बात तो तेरी ठीक है, जा ऐसे कर, मेरे चचा की टांगे उसी तरह तोड़ जिस तरह उसने मेरे बाप को जो है बीमार किया था। दूसरे ही दिन मुझे खबर मिली कि मेरे चचा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उनकी दोनों टांगे क्रश हो गई हैं और वो व्हील चेयर पर आ गए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इत्मीनान मिला। मैंने कहा कि जिस तरह मेरी माँ मरी है, मेरे कज़न को भी कुछ इस तरह कर कि वो भी हस्ती से हट जाए। मेरे चचा का बेटा, वो भी एक्सीडेंट में मारा गया। मेरी शैतानियत बढ़ती जा रही थी। मैं अपने चचा को कम्प्लीटली तबाह बर्बाद देखना चाहता था और वो सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ लेना चाहता था। मैं दोबारा चचा के पास गया। मैंने कहा कि बताओ, अब क्या मांगते हो, कहते हो तुम? अब मेरी प्रॉपर्टी मुझे देते हो कि नहीं? मेरे चचा ने रो के कहा कि हाँ, मुझे शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई,
मेरी औलाद भी चली गई, मेरी दोनों टांगें भी चली गई। खुदा के वास्ते सारी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं, मुझे अब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अब मुझे तुम्हारी जान चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे बाप को मारा था। मेरे चचा बहुत रोए, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। मैंने कहा चचा, तुम्हारे पास चंद ही दिन है, इंजॉय कर लो। मैं घर में आया, मैंने फिर अपने आधे को खाना खिलाया और मैंने कहा कि मेरे चचा को भी उसी तरह तड़पा के मार जिस तरह इसने मुझे मारा था। थोड़ी देर के बाद ये खबर भी मुझे मिल गई। मेरी शैतानियत बढ़ती गई। अब मैं लोगों के गलत काम करने लगा, लोगों के रिश्ते तुड़वाने लगा, लोगों के अंदर तलाक़ें करवाने लगा। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत ज़्यादा, नाम चाहिए था, शोहरत चाहिए थी। फिर वही हुआ जो उस बाबा जी ने कहा था मुझे कि कभी अपने हमजाद से गलत काम ना करवाना, ये तुम्हें तलकीन करेगा, ये खुद तुम्हें उस रास्ते पे लेके जाएगा। लेकिन मैंने बाबा जी की बात को भुला दिया था। जब मैं गलत काम करता रहा तो मेरा जिस्म कमज़ोर होता रहा। एक दिन ये आया कि मैं उठने के काबिल भी नहीं था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने अपने हमजाद से पूछा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने मुस्कुरा के कहा, वो ही हो रहा है जो तू करना चाहता था, यानी कि गलत काम, ये उसके असरात हैं। जा देख ले, जाके पूछ ले डॉक्टर से। मैं बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर के पास गया। उन्होंने सारा मेडिकल किया, एक्सरे किए और उन्होंने मुझे ऐसी अजीब बीमारी बताई कि जो मैंने कभी पहले सुनी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके जिस्म की सारी हड्डियां जो हैं वो वीक होने लगी हैं, वो खुरने लगी हैं, यानी कि वो डिज़ोल्व होने लगी हैं। आपकी सारी हड्डियां एक तरह से डिज़ोल्व होके ख़त्म होने लगी हैं, वो दोबारा क्योर नहीं हो सकती। मैं बहुत परेशान हुआ, क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर्स ने कहा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्यों और कैसे हो रही हैं, लेकिन थोड़ी ही से के बाद आपसे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। मैं घर में आया, मैं परेशानी में था। मैंने अपने हमजाद से पूछा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है? हमजाद हंसने लगा, कहता है तू भी मेरी बातों में आ गया। तुझे पता है मेरा काम लोगों को बहकाना है, उनको गलत रास्ते पे लेके जाना है, भले उसमें मुझे कितने ही दिन, कितने ही महीने, कितने ही साल लग जाएं, लेकिन मैं लेकर जाऊंगा सबको गलत रास्ते पे। तूने भी मेरी बातें मानी और जैसे ही तेरी हड्डियां जो हैं वो जितनी जितनी खुरती जाती थीं, जितनी जितनी कमज़ोर होती जाती थीं, उतनी ही मुझे ताकत मिलती थी। अब जब तू मरेगा मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। नादर कहते हैं, मैं आज बिस्तर के ऊपर लेटा हूँ, मैं हिल भी नहीं पाता, मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है और मेरा हमजाद मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। मैंने जो उस बाबा जी से प्रॉमिस किया था कि मैं इससे कभी गलत काम नहीं करवाऊँगा, मैं वो बाबा जी का मैसेज भूल गया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमजाद आपका दोस्त बन सकता है, आपकी मदद भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कभी बहकाएगा नहीं। उसका काम बहकाना है। आप उससे अच्छे काम लें, लेकिन जहाँ पे वो आपको बहकाए आप उसको उसका सबक याद दिला दें, उसको उसकी औकात याद दिला दें। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में बताइएगा। स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई थी, मैंने कहा कि तफसील से बताना अच्छा है। फिर मिलेंगे आपसे किसी और स्टोरी में। हेनरी को हाय कहना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।